तो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का PW नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से बैच में। तो यार दिस इज मी हिमानी। बेटा जो हमारा फर्स्ट यूनिट था फंडामेंटल का वो कंप्लीट हो चुका है। जो फर्स्ट यूनिट था हमने कंप्लीट कर लिया। आज आपका नेक्स्ट यूनिट है। आज हम सेकेंड यूनिट आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपका, यह है आपका यूनिट सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है हेल्थ एंड इलनेस का। तो नेक्स्ट यूनिट है आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है जो हमारे इंडिया में यूज की जाती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले एक रीकैप लेंगे लास्ट लेक्चर का, उसके बाद इस लेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने इलनेस बिहेवियर को पढ़ा था। इलनेस बिहेवियर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इलनेस बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो हमने बोला था इलनेस बिहेवियर क्या है, हम कि जब हमें इलनेस होती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस इलनेस के लिए। तो सबसे पहले इसमें कुछ स्टेजेस हमने पढ़ी थी इसकी बेटा, कुछ स्टेजेस की थी वो भी हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं आपके सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, सिम्टम्स को हम क्या करते हैं, फिर हम सिक्रोल को जंक्शन करते हैं, फिर आपका मेडिकल कांटेक्ट करते हैं, लास्ट में हम रिपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। आज का आपका टॉपिक है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ये नेक्स्ट यूनिट है आपका। ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो इसकी ऐसा नहीं कि आज ही ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बड़ा यूनिट है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी 3-4 क्लासेस होंगी, फिर ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे हेल्थ केयर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में कि क्या हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर और डिलीवरी सिस्टम के बारे में, पहले हम इसको बात करेंगे। सबसे पहले हमने हेल्थ की बात करी, अब केयर क्या है, कौन कौन सी ऐसी हेल्थ एजेंसी है या ऐसी हमारे इंडिया में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ की केयर को डिलीवर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे हॉस्पिटल हो गए तो हेल्थ केयर होती है, जैसे आपकी एम्बुलेंस होगी वो भी क्या एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है कि वो हेल्थ के लिए आती है एम्बुलेंस। पर्टिकुलरली आपके जैसे आपके CHC हो गए, PHC होते हैं ना गाँव में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते, आंगनबाड़ी होती है, वहाँ पे भी आपके पोलियो बूथ्स होते हैं। ये सब के आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है जहाँ पे हमारी हेल्थ के लिए केयर की जाती है। अब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आपको हेल्थ केयर, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमारी तबीयत खराब होती है तो हम कहाँ जाते हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। जैसे आपका एम्स है, बड़े बड़े हॉस्पिटल रहते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वो सारे क्या आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, सिस्टम की, और हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है, इन तीनों टर्म्स को अगर हम डिस्कस करें। देखो बेटा मैं यहाँ पे हर चीज की डेफिनेशन आपको बताती हूँ। तो हेल्थ की आपको पता है WHO के अकॉर्डिंग हम पढ़ के आगे कि हेल्थ क्या है बेटा, डिफाइन हेल्थ को हम कैसे करते हैं, तो डायनेमिक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। इसको मुझे इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ डिजीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेल्थ बोलते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार इसको डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं, हम आगे चलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर क्या होता है, हेल्थ केयर इज डिफाइंड एज अ मल्टीट्यूड ऑफ सर्विस rendered to individual families and communities by the agent of health services or professional for the purpose of promoting, preventing and maintaining, monitoring और restoring health। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी एजेंसी या फिर ऐसे एजेंट, एक ऐसी सर्विसेज जो क्या करती है लोगों के, किस किस को दी जाती है। सबसे पहले हमने बोला किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को हम दे रहे हैं, फैमिलीज को या फिर कम्युनिटी को। ठीक है, तो हम क्यों दे रहे हैं ये, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, ताकि हमारी हेल्थ प्रमोट हो जाए। ठीक है, जो हमारी हेल्थ है उसका प्रमोशन हो जाए। देखो जितना हम प्रिवेंशन करेंगे उतना हमारी हेल्थ क्या होगी, प्रमोट होगी। तो ऐसी एजेंसीज, जो ऐसे एजेंट जो हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था, ये क्या होती है, मल्टीट्यूड ऑफ सर्विस। मल्टीट्यूड ऑफ सर्विस मतलब बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, रेंडर्ड टू इंडिविजुअल को देते हैं, फैमिलीज को, कम्युनिटीज को
बाय द एजेंट। कौन से एजेंट? जो हेल्थ सर्विसेज के एजेंट है। जैसे हमने बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो हेल्थ को चढ़ाती है, जैसे कैंप वगैरह लगाते हैं ना, इम्यूनाइजेशन कैंप लगवाती है, तो क्या है, सारे आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से, ठीक है। तो एजेंट ऑफ द हेल्थ सर्विस और प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, वो सब क्या है आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। हम क्यों हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को क्यों चला रहे हैं? ताकि क्या हो सके उससे बेटा, हमारा क्या पर्पस है उसका? प्रमोट करना। एक तो हेल्थ को प्रमोट करना ताकि हमारी हेल्थ प्रमोट हो सके। अब जितना हम इम्यूनाइजेशन करवाएंगे उतना ही बच्चों को रिस्क ऑफ डिजीज कम हो जाएगी। जैसे अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होते ही हम उसको बीसीजी का इंजेक्शन देते हैं, पोलियो का देते हैं, हेपेटाइटिस का देते हैं, ये 3 इम्यूनाइजेशन हम करवाते हैं। तो ये क्या है, हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। अगर हम उसको बीसीजी का नहीं देंगे, इम्यूनाइजेशन नहीं करवाएंगे, पोलियो नहीं देंगे, हेपेटाइटिस नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं उसको रिस्क है कि इनकी डिजीज हो सकती है उसको फर्दर, ठीक है। बीसीजी का हम क्यों देते हैं? ताकि बच्चे में टीबी ना हो, टीबी के वायरस को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, प्रिवेंशन की, पहले डिजीज होने से पहले ही हम प्रिवेंशन दे रहे हैं ताकि जो हमारी हेल्थ है वो प्रमोट हो सके। जैसे भी फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को बहुत सारे फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, ये सारी सप्लीमेंट फ्री दी जाती है। कुछ इम्यूनाइजेशन भी उसका फ्री होता है गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है, और कुछ पैसे भी मिलते हैं जब उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो ये सारे क्या है, ताकि हमारी हेल्थ को प्रमोट हो सके, जो उसका बच्चा है और मदर है वो सेफली क्या हो सके, डिलीवर हो सके उस बच्चे को, उन दोनों की हेल्थ प्रमोट हो सके। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करिए, नई नई स्कीम निकाली है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, हमारी हेल्थ को प्रमोट कर रही है। दूसरा, हमारी डिजीज को प्रिवेंट कर रही है। मैंने बोला डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम इम्यूनाइजेशन पहले ही इंजेक्शन दे रहे हैं, जिससे हमारी डिजीज क्या हो रही है, प्रिवेंट हो रही है। नेक्स्ट हमने बोला मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग और रिस्टोरिंग हेल्थ। अगर हम मॉनिटर कर देंगे टाइम से ही, ठीक है, अगर आप मॉनिटर कर देंगे टाइम से ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है या फिर कोई भी है, हम लोग प्रॉपर जा रहे हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, फॉलोअप्स ले रहे हैं, तो हमें फर्स्ट स्टेज पे ही पता चल जाएगा कि किस चीज़ का कैंसर होने वाला है। अगर फर्स्ट स्टेज पे हमें किसी कैंसर के बारे में पता चल गया तो ऑटोमेटिकली उसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है, रेदर देन कि हम लोग चेकअप नहीं करवा रहे हैं। वो जो स्टेज है हमारी कैंसर की वो कहाँ चले गई है, 4th स्टेज पे चल गई है, तो वहाँ से उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की हेल्प से क्या होता है बेटा, एक तो हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हमने मॉनिटर कर लिया कि कोई बीमारी हुई है ऐसी, मतलब जैसे अभी एग्जाम्पल कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी बच्चे को हो गई, कोई भी कंजेनाइटल, तो वहीं पे उसको रिस्टोर या फिर वहीं से उसका इलाज शुरू हो जाता है फॉलिक एसिड से। या फिर हम पहले ही कर लेते हैं कि एक बच्चा अभी आपका जिसको फॉलिक एसिड हुआ, तो मदर को बोलते हैं कि आप दोबारा जब कंसीव करेंगे तो आप पहले से ही फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना, तो उसकी मॉनिटरिंग पहले से हो जाती है। मॉनिटरिंग के साथ साथ हम उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं हेल्थ को। अब आपको पता चल गया तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो हम हेल्थ को क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपका हेल्थ केयर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिस्टम क्या है, ठीक है, सिस्टम क्या है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट पार्ट्स डिजाइन टू अचीव अ सेट ऑफ गोल। तो सिस्टम क्या होता है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, जैसे एक सिस्टम बना हुआ है एक कम्युनिटी का, ठीक है, प्रधान है उसके पास आ रहा है, फिर वो आगे अपनी केयर प्रोवाइड कर रहा है, तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है हेल्थ केयर से रिलेटेड, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बना हुआ है हेल्थ केयर से रिलेटेड, पूरे सिस्टम में वाइज चल रही है ना। गवर्नमेंट कोई भी दवाई भेज रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो गवर्नमेंट से आनी है, तो गवर्नमेंट उसका फिर हिसाब भी लेती है। जैसे आयुष्मान की अभी चलाई हुई थी ना, कि वो जो आपका स्वास्थ्य कार्ड बन रहा था, तो वो आयुष्मान के अंदर चलाया गया था, तो वो गवर्नमेंट से चलाया था, तो उसका एक सिस्टम था पूरा कि वो पीएम मोदी के पास जा रहा था पूरा उसका डेटा वगैरह। तो वो सारी क्या है, एक सिस्टम वाइज चलता है। मीन्स एक कंट्री, एक पीएम मोदी ने क्या किया, स्टेट को दिया, स्टेट ने फिर आगे उस स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उस हॉस्पिटल में दिया, उस गवर्नमेंट में दिया। तो पूरा एक सिस्टम जो होता है, पूरे सिस्टम वाइज जो चीज़ें चलती है, तो ये क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है या फिर इंडिपेंडेंट, या तो वो खुद चलाते हैं या तो वो किसी के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एक सेट ऑफ गोल है, एक सिस्टम हो जाता है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द सर्विस रिलेटेड टू हेल्थ केयर इज डिलीवरी टू द टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम एक टारगेट पॉपुलेशन में ही दे रहे हैं। जैसे कोविड आया था तो कोविड की वैक्सीन बनी थी,
कोविड की वैक्सीन थी, तो उसका टारगेट पॉपुलेशन था कि यहाँ तक। सबसे पहले हमने बोला था जो हमारे हेल्थ केयर वॉरियर्स हैं उनको लगेगी, तो उसका एक टारगेट पॉपुलेशन सेट कर दिया था, तो वह हेल्थ केयर से रिलेटेड ही था। अब ऐसा तो नहीं था कि वो किसी बिजनेस को दे दे, जो मार्केटिंग कर रहे हैं उनको दे दे, नहीं, वो हेल्थ केयर रिलेटेड था, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड था। तो कोविड की जितनी भी वैक्सीन थी जिस टारगेट पॉपुलेशन में, तो सबसे पहले उन्होंने बोला था हम किसको टारगेट करेंगे, आपके जो भी हेल्थ केयर आपके क्या है फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं सबसे पहले उनको लगाया जाएगा, उसके बाद जो हमारे ओल्ड एज है उनको लगाया जाएगा, फिर हमारे मिड में आएंगे। तो उनकी टारगेट पॉपुलेशन तक बनाना। हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी है जो हमें पहुंचाना है उस टारगेट तक पहुंचाना, उस टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अब सिस्टम तो किसी भी चीज का हो जाता है, बट हेल्थ केयर क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच सर्विस रिलेटेड टू, सर्विस किससे रिलेटेड होगी बेटा, आपके सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड सर्विस होगी। जैसे मैंने बोला कोविड-19 की वैक्सीन को पहुंचाना, तो वह हेल्थ केयर रिलेटेड था, तो हेल्थ केयर रिलेटेड है केयर डिलीवरी टू दी टारगेट पॉपुलेशन, उस टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचाना। अब प्रेग्नेंट, वही मैंने बोला जैसे फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, आयरन है, तो तुमने देखा होगा जब गवर्नमेंट स्कूल से, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के हुए उनको पता होगा, जो गर्ल्स होती है उनको आयरन की सप्लीमेंट दी जाती है वहाँ पे, तो उस टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचाना। अब वो हेल्थ केयर तक है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल की, आजकल तो देखी होगी तुमने नई नई पॉलिसी चली, जो भी गवर्नमेंट स्कूल की गर्ल्स हैं उन तक उसको, उस दवाई को पहुंचाना, तो वो क्या हुई, हमारी टारगेट पॉपुलेशन हुई। जैसे हमने बोला अभी वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन को कहां तक, फ्रंट लाइन वॉरियर तक, तो हमने बोला जितने भी हमारी कंट्री में पहले क्या है फ्रंट लाइन वॉरियर है उनको पहले क्या लगेगी, वैक्सीन लगेगी, उसके बाद ही दूसरों को लगेगी, तो उन तक उस वैक्सीन को पहुंचाना। ठीक है, वो था आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए, हेल्थ क्या है, हेल्थ केयर क्या है, सिस्टम क्या है, और हेल्थ केयर सिस्टम किसको बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, कौन कौन से मॉडल होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए इनपुट चाहिए होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए। इनपुट मतलब कि हमें पता तो होना चाहिए कि किस चीज के लिए हम डिलीवरी दे रहे। उसके बाद हेल्थ केयर सर्विसेज, क्या क्या सर्विस चाहेंगे, फिर हेल्थ केयर सिस्टम क्या करेगा, फिर उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका आउटपुट क्या आएगा। तो पहले तो हमें इनपुट पता होना चाहिए। इनपुट जैसे हमने बोला, इनपुट है आपका कोविड-19। अब हमें बोला है कोविड-19 का क्या है, वैक्सीन देनी है, वैक्सीन देनी है, तो पहले तो हमारे पास ये इनपुट आया। अब हमने बोला हेल्थ केयर डिलीवरी कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो देंगी, हेल्थ केयर सर्विसेज क्या क्या जाएंगी वहां पे, तो हमने बोला वैक्सीन लगानी है, तो वैक्सीन के लिए जाएंगे हेल्थ केयर सर्विसेज, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पूरा सिस्टम, एक सिस्टम वाइज, कैसे सिस्टम वाइज जानी, फिर अब उसका आउटपुट क्या आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके इनके टर्म्स को क्या होता है। तो इनपुट क्या है बेटा आपका, इनपुट क्या है, हेल्थ स्टेटस और हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी, दे रिप्रेजेंट हेल्थ नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। तो ये क्या है, हेल्थ स्टेटस और हेल्थ प्रॉब्लम, कि क्या वहां पे हेल्थ प्रॉब्लम हुई है, क्या वहां पे हेल्थ प्रॉब्लम हुई है, किस चीज से हुई है। सोचो अगर एक कम्युनिटी है जहाँ पे कोलेरा फैल गया है, तो वहां पे प्रॉब्लम हुई है कोलेरा की। ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम हुई है कोलेरा की, तो माना वहां पे प्रॉब्लम क्या है, रिप्रेजेंट क्या करा वहां के, उनको नीड क्या है, उनको कोलेरा का ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, वहां पे उनको कॉलेरा का ट्रीटमेंट चाहिए, कम्युनिटी में कॉलेरा फैला हुआ है, तो ये इनपुट था। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को पता चला कि वहां पे कॉलेरा फैल गया है, उनको कॉलेरा से रिलेटेड क्या चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। या फिर जैसे डेंगू हो गया, डेंगू से रिलेटेड उनको ट्रीटमेंट चाहिए कि एक एरिया में डेंगू बहुत ज्यादा फैल गया है, तो वो क्या करवाते हैं, ठीक है, मानो कॉलेरा हटा दो, डेंगू बांध दो। ठीक है, डेंगू फीवर फैल गया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं समर में फैलता है, तो यहाँ पे हमने बोला कम्युनिटी में डेंगू के बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट से बोला कि हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, या फिर इस एरिया को साफ सफाई करवाओ, क्लीन करवाओ, क्योंकि यहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, गंदी नालियां हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक हो रहा है, तो यहाँ पे इस वजह से क्या हो रहा है, डेंगू फैल रहा है। तो ये इनपुट था। तो सबसे पहले तो हमें पता चला कि उस कम्युनिटी को नीड किस चीज की है। नेक्स्ट हमने बोला बेटा हेल्थ केयर सर्विसेज। अब सर्विस क्या जाएंगी वहां पे, दे आर डिजाइन टू मीट द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द कम्युनिटी थ्रू द यूज ऑफ अवेलेबल नॉलेज एंड रिसोर्सेज। द सर्विस शुड बी कम्युनिटी बेस्ड। अब हमने बोला हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब क्या है, कि क्या सर्विस वहां पे देनी है। अब हमने सोचा प्रॉब्लम तो उनको डेंगू की हो रही है, अब हम वैक्सीन उनको कोविड-19 की दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम उनको किसको है, डेंगू की है, अब हम उनको दे क्या रहे हैं, कोविड-19 की वैक्सीन दे रहे हैं। तो क्या उनकी वो जो उनकी
नीड थी उससे वो मिल पा रहा है, उनकी नीड को फुलफिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद हेल्थ केयर सर्विसेज में हमने क्या देखना है, अवेलेबल नॉलेज एंड रिसोर्सेज, कि क्या नॉलेज है, क्या उनको चाहिए और क्या रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। जैसे वो तुमने देखा होगा छिड़काव होता है, उसके बाद जब भी डेंगू होता है तो फिर वो पूरे आते नहीं शहर में वो छिड़काव करने के लिए, डेंगू के लिए, फिर वो सफाई करते, सुबह सुबह आते हैं, पूरा धुआं 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 करके चले जाते हैं। तो वो डेंगू का क्या है, एक टाइप की सर्विस देने आए हैं ना वहाँ पे, कि वो मच्छर क्या है मर जाए। तो मच्छर को मारने का बहुत ज़्यादा अभियान भी चलते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हाइजीन के लिए हम लोग रोल प्ले भी करते हैं। जब कॉलेज में जाओगे ना तो इसके लिए रोल प्ले भी करोगे कि कैसे सफाई करनी है, गंदा पानी आपको इकट्ठा नहीं रखना है, जिससे आपके क्या हो जाएंगे, मच्छर वहाँ पे होंगे, क्योंकि मच्छर हो जाते हैं अगर पानी रुका हुआ है तो वहाँ पे मच्छर हो जाएंगे। आपको मच्छरदानी का यूज़ करना है, ऑल आउट का यूज़ करना है, इसके बारे में जानकारी देती है गवर्नमेंट। फिर तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले तो नॉलेज होनी चाहिए कि किस चीज़ की उनको ज़रूरत है, कम्युनिटी को शुड बी कम्युनिटी बेस्ड, और क्या होनी चाहिए, वो कम्युनिटी के बेस्ड होनी चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड होनी चाहिए मतलब कम्युनिटी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वही सर्विस हम उनको दें। तो सबसे पहले तो आपको नीड पता होनी चाहिए कि कम्युनिटी को किस चीज़ की नीड है, उसके बाद क्या सर्विस वहाँ पे जानी चाहिए उस नॉलेज के अकॉर्डिंग, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या रिसोर्सेज वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में हर रिसोर्सेज नहीं पहुँच सकते, ठीक है, सारे रिसोर्सेज वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो उस कम्युनिटी में क्या रिसोर्सेज पहुँच सकते हैं, वो रिसोर्सेज हमें पता लगाने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हेल्थ केयर सिस्टम, इट इज intended to delivery healthcare services. It include the management sector and involve the organization matters, ठीक है। अब हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मतलब कौन वहां तक डिलीवरी करने जाएगा, अब वो डिलीवर कैसे होंगी चीजें, उनसे हम कांटेक्ट करेंगे। जैसे सर्विसेज में हमें पता चलेगा कि क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अब हम वहाँ पे डिलीवरी सिस्टम को भेजेंगे। तुमने देखा होगा जैसे आशा नहीं होती, आशा घर में, वो आशा के बारे में तो उसमें आंगनबाड़ी में आशा जो होती है वो घर घर जाके वैक्सीनेशन करवा के आती है, पोलियो पिला के आती है। अब वही हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से हम मिलेंगे कि कौन वहाँ पे ये घर घर जाके डिलीवरी कर सकता है या कौन ये डिलीवरी पहुँचा सकता है। तो अभी हमने जैसे पोलियो की वैक्सीन होती है तो जो बच्चे इम्यूनाइजेशन नहीं करवाने आ सकते या जो नहीं आ पाते बूथ पे, तो फिर आशा क्या करती है, उनको घर घर जाके दवाई भी दे के आती है। आशा क्या करती है, घर घर जाके उनको वैक्सीन भी लगा के आ सकती है। तो वो क्या है, एक डिलीवरी सिस्टम है, वो केयर डिलीवर करके आ रही है घर में, तो एक सिस्टम है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन उस डिलीवरी को पहुंचा सकता है घर घर तक, कम्युनिटी तक कौन पहुंचा सकता है, ठीक है। बहुत सारे अभी तुमने देखा होगा कैंप वगैरह भी चलते हैं, तो वो कैंप लगा देते हैं कि कैंप में आ जाइए, वहाँ पे आपका फ्री चेकअप हो जाएगा डेंगू का। जैसे आप लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है, कि इस एरिया में कितने लोगों को डेंगू है, कि कुछ लोगों को नहीं भी आ रहे होंगे सिम्टम्स, तो उनके लिए आप लोगों ने हेल्थ कैंप लगा दिया। तो वहाँ पे आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि कौन वो कैंप लगा सकता है, कौन उनको डिलीवरी दे सकता है। तो ये क्या होते हैं, आपके डिलीवरी सिस्टम होते हैं कि अब हमें देखना होता है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अब देने का मैनेजमेंट होता है। तो वहाँ के मैनेजमेंट से आपने बात करी, तो आपने बोला कि जो आशा है, ठीक है, जो आंगनबाड़ी वर्कर है या फिर जो आशा है हमारी, ठीक है, वो क्या कर सकती है बेटा, आपके दे सकती है घर घर जाके लोगों को, अगर कोई सप्लीमेंट दिया है जैसे डेंगू से रिलेटेड वो जाके दे सकती है, या मच्छरदानी हम डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, ऑल आउट डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, तो वो घर घर जाके जो नहीं आ पाएंगे, जो छूट जाएंगे, उनको घर जाके दे सकती है, ठीक है। ये होता है आपका डिलीवरी सिस्टम कैसे करनी है। नेक्स्ट है आपका आउटपुट। अब आउटपुट क्या होगा, इट इज द आउटकम ऑफ द सिस्टम वेदर हेल्थ स्टेटस हैज इंप्रूव्ड और चेंज। इट इंक्लूड द टर्म्स लीव सेव्ड, डेथ ओवररेटेड एंड डिजीज प्रिवेंटेड। अब इसमें हम आउटकम देते हैं, जैसे हमने डेंगू के लिए इलाज दिया, ठीक है, डेंगू के लिए हमने ट्रीटमेंट किया, प्रिवेंशन किया, हेल्थ केयर डिलीवरी पहुंचा दी वहां तक, ठीक है, वहां तक पहुंचा दी हमने, छिड़काव वगैरह सब कर दिया। हम आउटकम देखेंगे, अब उससे कितने लोग बचे और क्या उससे उसका आउटकम से क्या प्रिवेंशन आया, मतलब कितने लोग बचे और कितनी डेथ कम हुई, ठीक है, डेथ कितनी कम हुई और डिजीज कितनी प्रिवेंट हुई। देखो कुछ तो ऐसे होंगे जो बीमार होंगे, जो हॉस्पिटल में होंगे, तो हम लोगों ने जो डिलीवरी सिस्टम बताई जो पहुंचाई वहां तक, उनमें से कितने लोग बच गए, कितनी हमने डेथ रेट को कम करा और कितने लोगों को नहीं हुआ था, अगर उनको कितनों को बचाया। वैसे जैसे मैंने कोविड वैक्सीन का बोला कि अगर हम कोविड वैक्सीन देने जा रहे हैं तो कुछ लोगों को तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि पूरे कंट्री में सबको हुआ था, तो नहीं, जितनों को हुआ था या जो एडमिट थे वो लोग कितने बचे और डेथ रेट को कितना कम किया, और हमने प्रिवेंशन को मतलब बढ़ने से कितनों को रोका। हमने वैक्सीन दे दी तो जिनको होना था, जिनको अगर हो सकता था, उनको भी नहीं हुआ, तो वो प्रिवेंशन था। तो वही अब हम आउटकम देखते हैं कि जो हमने डिलीवरी सिस्टम दिया या जो केयर हमने वहां तक पहुंचाई उससे कितना हमें फायदा हुआ है, कितने लोग बचे हैं, कितना जो रेट है, डेथ का रेट है वो कम हुआ है हमारा, और कितने हमारी जो डिजीज है उसका प्रिवेंशन हुआ है। तो तीन चीजों के लिए तो हम देते हैं, एक तो डेथ रेट को कम करने के लिए, और जो
एडमिट हैं हॉस्पिटल में या जिनको हो रखा है वो सीवियर में नहीं पहुंचा, उनके सिम्टम्स को कम करने के लिए, और जिनको नहीं हुआ है उनको होने की रिस्क है उसको कम करने के लिए। ठीक है, अगर एक घर है, एक घर में एक है जो एडमिट है हॉस्पिटल में कोविड से, ठीक है, उसको हमने वैक्सीन लगा दी और वो ठीक हो गया, क्योंकि वैक्सीन से वो ठीक हो गया। अब उसके घर में भी होने के चांसेस थे तो उन लोगों को भी हमने वैक्सीन लगा दी, उनको हुआ नहीं पर हमने पहले ही प्रिवेंट कर दिया, होने से पहले प्रिवेंट कर दिया उस डिजीज को। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बेटा, आपका एक पढ़ा आपका इनपुट हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, पहले अगर बात करूँ तो पहले पढ़ा आपने इनपुट। ठीक है, पहले पढ़ा हमने इनपुट क्या है, सबसे पहले हमने इनपुट देखा तो हमें पता होना चाहिए। फिर है हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, फिर आता है आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, और लास्ट आप फिर देखते हैं इसका आउटपुट, कि इसका आउटपुट क्या है। अब इसका आउटपुट क्या है, फिर आप इसका आउटपुट देखते हैं कि अब इसका आउटपुट क्या है। इस तरीके से क्या होता है, हमारे हेल्थ केयर का मॉडल होता है कि हम उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं। तो ये क्या था, आपका हेल्थ केयर का मॉडल था। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें आगे। ठीक है, अब देखो एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है। एक्सपेक्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है, अगर आप क्या करते हैं, इलनेस प्रिवेंशन ऑन, अगर आप इलनेस को प्रिवेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ क्या होती है, प्रमोट होती है। अगर हम इलनेस को इलनेस को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले इलनेस का प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंशन करेंगे तो उससे हमारी हेल्थ क्या होगी, प्रमोट होगी। ठीक है, अगर सोचो हम अभी से, प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, आप पहले से ही प्रिवेंशन कर रहे हैं, माना कि आपके घर में सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब आप अभी से हेल्दी खाना खा रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या आपको हार्ट डिजीज होने की प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। तो आपकी हेल्थ प्रमोट होगी क्योंकि आप प्रिवेंशन कर रहे हैं, पहले से आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, आप हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, सब कुछ आपका हेल्दी है, आप सुबह उठ रहे हैं तो उसके बाद एक्सरसाइज भी करें तो आपकी हेल्थ उससे प्रमोट होगी। तो अगर हम इलनेस को प्रिवेंट करते हैं किसी भी कम्युनिटी में, अगर हम इलनेस को प्रिवेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ क्या हो जाती है, प्रमोट हो जाती है। तो इसको पढ़ेंगे, एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ क्या है। सबसे पहले हमने बोला हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल एंड ओवर एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है इसमें, अभी समझाती हूँ इसको। इट मूव्स बियॉन्ड अ फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर टूवर्ड्स अ वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आप अपनी हेल्थ को या अपनी लाइफस्टाइल को सही करते हैं, अगर आप इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव लाइफस्टाइल, ठीक है, जिससे क्या होती है, आपकी हेल्थ क्या होती है बेटा, प्रमोट होती है। जिससे क्या होगी, आपकी हेल्थ क्या होगी, प्रमोट होगी। अब तुम ना जब अपने कॉलेज में जाओगे तो आपको ना बहुत सारे रोल प्ले के लिए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है या फिर आपका लंग कैंसर है, तो अभी स्मोकिंग के तुमने देखा होगा ना, नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं, तो वो जाते नहीं रोल प्ले करने कॉलेज से कि आपको नशा नहीं करना चाहिए, नशा एक बुरी आदत है, आपको शराब छोड़ दे, नशे से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी ऐसा थोड़ी कि अभी उसको लंग कैंसर हो गया, अभी हम उसको प्रिवेंशन देने जा रहे हैं कि अगर आपने नहीं छोड़ी तो चांसेस हैं कि आपको लंग कैंसर हो जाएगा। तो अगर हम पहले से ही प्रिवेंशन करवा दे किसी कम्युनिटी का, कि पहले से ही हमने बोला कि आप स्मोकिंग ना करें, तो क्या होगा, क्या उन लोगों को लंग कैंसर नहीं होगा, तो हमारी हेल्थ क्या हो जाती है, प्रमोट हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पीपल है, उनको बोलते हैं इंक्रीज करो, कंट्रोल करो, ठीक है, ओवर इंप्रूव देयर हेल्थ, वो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करो। तो हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे वो चलाए होते हैं कि आपको, मैंने जैसे प्रेगनेंसी में बताया ना कि फीमेल को बोलते हैं कि कैल्शियम खाओ, आयरन खाओ, फॉलिक एसिड खाओ, ताकि आपको एनीमिया ना हो और आपका बच्चा भी हेल्दी हो। तो पहले से उन्होंने प्रिवेंशन ले लिया कि ताकि वो डिजीज ना हो। तो पहले से ही अगर उसने सारे इम्यूनाइजेशन करवा दिए, सारे टीके लगा दिए, पहले से ही वो प्रॉपर अच्छी हेल्दी डाइट ले रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और वो सारी दवाइयाँ भी ले रही हैं फॉलिक एसिड, आयरन की, तो क्या उससे कोई बीमारी होगी, उसकी आराम से डिलीवरी हो जाएगी। तो हमने वो बीमारी को होने से पहले ही प्रिवेंट कर दिया। तो जैसे अगर हम बीमारी को प्रिवेंट कर देंगे तो हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी।
जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जैसे मैंने बोला बचपन से ही हम लोग हेल्दी खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई बाहर की चीज़ नहीं खा रहे, तो क्या आपको बड़े होके क्या हार्ट की डिजीज़ होगी? नहीं होगी। तो हमने उसको बचपन में ही प्रिवेंट कर दिया ताकि हमें बड़े होके कोई बीमारी ना हो। तो वो होता है आपका हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ को प्रमोट करना, किससे इंप्रूव करना? अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना, ठीक है, और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना, ठीक है, हेल्थ को इंप्रूव करना, जिससे क्या होता है बेटा, हमारी जो हेल्थ है वो प्रमोट हो जाती है। हेल्थ को इंप्रूव करना जिससे हमारी हेल्थ क्या हो जाती है? प्रमोट हो जाती है। तो इसमें क्या है, इट मूव्स बियॉन्ड अ फोकस एंड इंडिविजुअल बिहेवियर टूवर्ड्स अ वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो ये मूव करता है, किस पे फोकस करता है? आपके इंडिविजुअल के एक वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर, मतलब जो आपका बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए, जो आपकी बैड हैबिट्स हैं उनको चेंज करने के लिए, गुड हैबिट्स में, लाइक आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, वही मैंने बोला आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, कुछ अनहेल्दी नहीं खा रहे हैं, आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ठीक है। आप क्या ले रहे हैं? एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट आप प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या आपकी हेल्थ प्रमोट नहीं होगी? तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं? आपकी हेल्थ को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो ये क्या है? एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ है कि हम अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका की एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन, कि कौन कौन से ऐसे की एलिमेंट्स है जो हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। तो सबने हमने बोला गुड गवर्नेंस ऑफ हेल्थ। तो हमारी क्या है, जो गवर्नेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या लिखा है? पॉलिसी मेकर्स नीड टू मेक हेल्थ अ सेंट्रल लाइन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। दीज पॉलिसीज मस्ट बी सपोर्टेड बाय द रेगुलेशन दैट मच प्राइवेट सेक्टर विद द पब्लिक सेक्टर। अब तुमने देखा होगा, जो हमारी, या तो हमारी गवर्नमेंट अच्छी हो हेल्थ के लिए, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट अच्छी हो, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो अच्छी है। अब तुमने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट के ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी मशीन नहीं है, जैसे MRI नहीं है, एक्सरे नहीं है। तो अगर तुम देखते होगे जो गरीब आदमी है, ठीक है, वो गया टेस्ट कराने के, उसको अगर थोड़ा सा भी चेस्ट पेन हुआ, अब डॉक्टर ने उसको बोल दिया MRI कराओ, ठीक है, जाके ईको करवाओ। अब वो गवर्नमेंट में जाएगा तो गवर्नमेंट में तो ईको मशीन है ही नहीं। अब बाहर अगर वो जाता है तो उसको बोलते हैं कि 8,000 की, 10,000 की है, तो बोलता है कि छोड़ो नहीं कराना, इतना महंगा कौन कराता, वो कराएगा ही नहीं। तो क्या उसकी मॉनिटर हो पाई? तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको डिजीज है पर वो मॉनिटर ही नहीं हो पाती। मॉनिटर क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विसेज अच्छी नहीं है और वहाँ पे मशीन नहीं है। अब एक्सरे मशीन के लिए आपको बाहर जाना है तो बोलता है किसी से 60,000 का होगा, आपका 7,000 का होगा, MRI आपका 8,000 का होगा। तो एक गरीब जिसकी मिनिमम इनकम कम है, जिसको खाने के लिए वो प्रॉपरली खाने की उसकी इनकम नहीं है, उसको अपने घर वालों को भी चलाना, तो क्या वो एक्सरे पे पैसे इन्वेस्ट करता है? वो नहीं करता है, वो अपनी डिजीज को छुपा देता है, फिर उसकी वो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाती है। अब एक अमीर इंसान है, ठीक है, जिसकी इनकम अच्छी है, तो वो गवर्नमेंट पे तो डिपेंड नहीं है, वो तो प्राइवेट में जाके करवा लेगा, तो उसकी तो हेल्थ स्टेटस अच्छी है, उसकी तो मॉनिटरिंग हो रही है। बट क्या हर एक कम्युनिटी के बंदे की हो रही है? नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो हमारी हेल्थ प्रमोशन के लिए जो हमारी गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो अच्छी होनी चाहिए। अब तुम किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल देख लो, तुमने देखा तो होगा, वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो एक जो आम इंसान है जिसकी इनकम कम है वो प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो प्राइवेट में तो आपने देखा एक दिन आप जाओगे तो 5-6 हज़ार का वो बिल बना देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई बीमारी है या सर्जरी करानी है तो सीधा सीधा 3-4 लाख रुपए, गरीब इंसान 3-4 लाख रुपए देने के लिए उसको 100 बार सोचना पड़ेगा, उसको जितनी अपनी जिंदगी भर उसने कमाया है वो इनकम लगानी पड़ेगी, तो वो नहीं करवाता है। तो इससे हमारी हेल्थ प्रमोट नहीं होती है, हेल्थ का प्रिवेंशन प्रमोशन नहीं होता। तो सबसे पहले हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? आपकी जो गुड गवर्नेंस ऑफ हेल्थ, जो हमारी गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला हेल्दी लिटरेसी। हेल्दी लिटरेसी मतलब क्या है? लोग अवेयर होने चाहिए, वही मैंने बताया, लोग अवेयर होने चाहिए। पीपल नीड टू गेन नॉलेज, स्किल एंड इन्फॉर्मेशन टू मेक हेल्दी चॉइसेस। कैसे हेल्दी रहना? फॉर दैट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ नीड टू स्प्रेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है? एक अच्छी नॉलेज। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है हेल्दी चीज़ें क्या है। अब तुमने देखा होगा जो इंडिया का लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इलिटरेट है। वो मतलब कुछ भी कोई भी डिजीज़ हो गई वो बोलते हैं भूत प्रेत को, चलो ये बाबा को दिखाते हैं, वो बाबा को दिखाते हैं, चलो उनका मानना होगा, मिसकंसेप्शन होगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हॉस्पिटल जाके ही ठीक होंगी। तो बहुत सारे लोग इलिटरेट है, उनको नॉलेज नहीं है उसके बारे में। अभी जैसे मैंने बताया था आपको जॉन्डिस के बारे में है तो वो बाबा जी को दिखाने चले जाते हैं, क्या वो अलग
अलग से वो पहन लेते हैं, जबकि उसकी नीड नहीं है, उनको प्रॉपर हॉस्पिटल जाना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है उसके बारे में, वो घर में ही लगे रहते हैं कि हाँ घर में ठीक हो गया होगा, तुम्हारे अंदर कोई आत्मा आ गई है, तुम्हारे अंदर कोई भूत प्रेत आ गया है, इसको दिखाओ, तुम्हें ये हो गया वो हो गया। तो प्रॉपर इलाज तो कराते नहीं, उसकी वजह से बंदा ही चला जाता है। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, प्रॉपर एक आपको नॉलेज होनी चाहिए हेल्थ की स्टेटस के अकॉर्डिंग कि हेल्दी चॉइसेस क्या होती है। ठीक है, हेल्दी चॉइसेस क्या होती है, तो उसके लिए हमने क्या करनी है, पहले प्रॉपर तो नॉलेज देनी है, प्रॉपर नॉलेज देनी है हेल्थ से, नीड से रिलेटेड, स्प्रेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सारा मिसकंसेप्शन लोगों को होता है कि नहीं अगर शराब है तो फिर ये कर लेते, तो वो सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, अवॉइड करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, हेल्थ सिटीज, हेल्दी सिटीज। सिटीज हैव की रोल इन द हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, जो हमारी क्या है सिटीज हैं वो एक की रोल प्ले करती है आपकी किसमें, हेल्थ प्रमोशन में। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड कमिटमेंट इन municipality will help improving condition of urban areas. Healthy cities involve healthy countries and ultimately healthy world. ठीक है, अब जो सिटीज़ है, सबसे पहले हम सिटीज़ की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिटीज़ की बात करते हैं। तो हमने बोला एक हेल्दी सिटी होगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या बनाएगी, एक हेल्दी कंट्री बनाएगी, एक हेल्दी कंट्री बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सिटी जो है बहुत साफ है, तो बहुत अनहाइजीनिक की वजह से, जैसे मैंने बोला डेंगू फैलता है, वो किससे फैलता है, आपकी बहुत गंदगी की वजह से, बहुत पोल्यूशन की वजह से आपको बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो अगर आपके हमारी जो सिटीज़ हैं वो हेल्दी है, सिटी हेल्दी है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो वहाँ के क्या है लीडर्स हैं। तो एक अच्छी लीडरशिप वहाँ पे मेंटेन करनी होगी। तुमने देखा होगा कि पहले यूपी की हालत अच्छी नहीं थी, अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे सफाई हो गई, बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस हो गई। अब जितनी सफाई होगी या जितना हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा, जितनी आप क्लीन एरिया में रहेंगे, उतना ही आपके लिए क्या होगा, डिजीज आपको कम होगी। तो वो क्या हो, किस पे डिपेंड करता है, वो आपके जो लीडर है, वहाँ के जो लीडर है उन पे डिपेंड करता है। प्रॉपर क्या हो, आपका गार्बेज हो, प्रॉपर कूड़ा आपका जाए। लोग क्या करते हैं, कूड़ा उठाते हैं नालियों में फेंक देते हैं, अब वो नालियों से ही तो क्या हो रहा है, फिर डेंगू फैल रहा है। तो जो आपका प्रॉपर सीवेज है वो होना चाहिए, प्रॉपर नाली बनी होनी चाहिए, प्रॉपर कूड़ा होना चाहिए कि घर से कूड़ा निकाल लेके जाएं और कूड़ा एक ही जगह पे हो, तो उससे डिजीज कंडीशन कम होगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी वहाँ के लीडर्स है, किस पे डिपेंड करते हैं, जो भी वहाँ के प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कमिटमेंट। और अगर वो कमिटमेंट कर रहे हैं, वोट के टाइम पे आते हैं ना लोग कि मैं यहाँ पे सफाई रखूंगा, मैं हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कराऊंगा, तुम्हें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो आपकी सिटीज़ हैं वहाँ पे आप फ्री करवाएं, फ्री कैंप लगवाएं, ताकि लोग जाके फ्री चेकअप करवाएं। जैसे फ्री आई चेकअप हो गया, फ्री आपका ब्लड टेस्ट हो गया, तो लोग फ्री होगा तो लोग चले जाते हैं, फ्री में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो फ्री में होगा तो लोग वैसे भी नहीं जाते पैसों के चक्कर में, कौन छोड़ा नहीं जा रहे। तो आप बार बार अपनी कम्युनिटी में जो भी आपके यहाँ सिटीज़ है वहाँ पे आप बार बार कैंप लगवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका आई चेकअप का हो गया या बॉडी चेकअप का हो गया या फिर ब्लड टेस्ट का हो गया, ऐसे चेकअप को लगवा सकते हैं। तो लोग क्या जाते हैं, फ्री में जाके चेकअप करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मॉनिटरिंग हो जाएगी। अगर मॉनिटरिंग हो जाएगी कि उनको कोई बीमारी हुई है तो उसको रीस्टोर कर लेंगे, तो हमारा जो हेल्थ प्रमोशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या थी हमारे की एलिमेंट्स थे हेल्थ को प्रमोट करने के क्या थे, की एलिमेंट थे कि कैसे कैसे हम अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बोला गवर्नमेंट की सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर है ताकि एक गरीब से गरीब जो लोग हैं, जो गरीब हैं, बहुत ज़्यादा इनकी इनकम कम है, वो भी उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकें। ठीक है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते और वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, सीधा आपको रेफर कर देते हैं प्राइवेट में। थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो गई तो बोलते हैं कि यहाँ पे तो रिसोर्सेज नहीं है, आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। अब एक गरीब आदमी प्राइवेट को अफोर्ड कर ही नहीं सकता, ठीक है, जिसकी इनकम कम है वो प्राइवेट में नहीं जा सकता, तो वो ट्रीटमेंट नहीं करवाता है और उसका हेल्थ ऐसा ही रह जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, तो ये सारी क्या थी। उसके बाद हमने हेल्थ लिटरेसी, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है हेल्थ के रिगार्डिंग, ताकि वो अपने हेल्थ के लिए रिगार्डिंग कि आप उनको कैंप में जाके बता सकते हैं कि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, लंग कैंसर नहीं होगा, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपको कार्डियक से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी। तो लोगों को अवेयर करना हेल्थ से रिलेटेड पूरी वर्ड में उनको अवेयर करना। ठीक है, तो दूसरा क्या बोला हमने यहाँ पे
हेल्थ सिटीज़, जो हेल्दी सिटीज़ है, हमारी सिटीज़ को अगर हम हेल्दी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी कंट्री है वो भी क्या हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। ठीक है, हमारी कंट्री भी क्या हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे दवाई फ्री देना, कुछ फ्री सर्विसेज करना ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सके, उसके लिए जा सके। ठीक है, अगर वो फ्री कैंप लगाएंगे तो लोग वहाँ पे जाएंगे ऑटोमेटिकली फ्री के चक्कर में, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसमें, यही था आपका एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन को कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन देना। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्थ स्क्रीनिंग करवाना, उसके बाद डिसीज प्रिवेंशन। हेल्थ एजुकेशन सबसे पहला होता है आपका हेल्थ एजुकेशन। जैसे कोविड की टाइम पे था, कोविड हुआ था तो उस टाइम पे हेल्थ एजुकेशन क्या था कि आपको हेल्थ एजुकेशन देनी थी कि आप लोगों को दूरी बना के रखनी है, आप लोग साथ में ना रहें। तो लोग देखा तुमने बहुत ज़्यादा टीवी में भी आ रहा था, और अगर हम साथ में रह रहे थे तो ऊपर से ड्रोन कैमरा आ रहा था ना, तो पुलिस वाले हमें अलग कर दे रहे थे कि आप अलग अलग रहें। तो वो क्या था, आपका हेल्थ एजुकेशन था। तो अगर मैं कोविड की बात करूँ यहाँ पे, तो आपको क्या बोला था वहां पे, प्रॉपर मास्क का यूज करना है। ठीक है, प्रॉपर मास्क, हैंड वॉशिंग करनी है, और क्या है, डिस्टेंस बना के रखनी है, डिस्टेंस 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसा हुआ था। तो वो क्या था, आपका हेल्थ एजुकेशन था, लोगों को अवेयर करना, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना, क्योंकि वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है। तो उसके लिए लोगों को अवेयर किया, ये हेल्थ एजुकेशन थी। उसके बाद स्क्रीनिंग, तुमने देखा होगा जब भी हम बॉर्डर के पास जा रहे थे तो वहां पे टेस्ट हो रहा था, वहां पे टेस्ट हो रहे थे ना कि किस किस को है। तुमने देखा होगा जब भी हम अब कभी आ रहे थे या फिर कोई दिल्ली से आ रहा था अपने घर, तो सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग हो रही थी वहां पे कितनों को है। या फिर हम कोई बॉर्डर से पार जा रहे थे तो तुमने देखा होगा पहले बोले थे कि कोविड-19 की रिपोर्ट दो। कहीं पे भी आपको जा रहे थे या बस में जा रहे थे तो पहले बोले थे कोविड-19 की रिपोर्ट दिखाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना था, चेकअप करवाने थे। चेकअप करवाने थे तो प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही थी, प्रॉपर टेस्ट हो रहे थे। ठीक है, प्रॉपर आपका क्या हो रहा था, टेस्ट हो रहा था कोविड-19 से रिलेटेड। तो वो क्या था, आपका स्क्रीनिंग था। अब स्क्रीनिंग में हमें पता चल गया, ठीक है, अब हमें पता चल गया कितने लोगों को है। अगर हम टेस्ट ही नहीं करवाएंगे तो नहीं पता चलेगा। तो उसके बाद उसके डिजीज को प्रिवेंट करना, तो हम उसके बाद उसका वैक्सीन नहीं तो उसका ट्रीटमेंट दे रहे थे उसको, फिर उसका ट्रीटमेंट करना यहाँ पे। और उसके अगर हमें पता चल गया कि ये क्या है, इसको क्या है, कोविड है, अगर किसी को कोविड है तो हमने उसको क्वारंटीन कर दिया, और उसके साथ में जितने भी लोग आए थे सबको वैक्सीन देना, तो ऑटोमेटिकली हमारी डिजीज क्या हो गई, प्रिवेंट हो गई। उसके साथ में जितने लोग आए थे उनको भी हमने क्वारंटीन कर दिया था, अलग रख देना उनको भी। तो ये ऐसे क्या करे थे, हम डिजीज को प्रिवेंट करे थे, डिजीज को प्रिवेंट करते। तो हमने बोला सबसे पहले तो हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, किसी भी चीज से रिलेटेड सबसे पहले तो हम हेल्थ एजुकेशन देंगे उस चीज को। जैसे कोविड-19 में हमने बोला था कि हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे थे कि आपको हैंड वॉशिंग करनी है, प्रॉपर मास्क यूज करना है, और आपको डिस्टेंस बना के रखनी है, 2 गज की दूरी बना के आपको रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला हम स्क्रीनिंग। तो आप कहीं पे भी जा रहे थे तो सबसे पहले आपका कोविड-19 का टेस्ट हो रहा था, और टेम्परेचर चेक करे थे आपका। देखोगे एक वो थर्मामीटर लेके ऐसे सर पे रख के, बुलेट वाला जो थर्मामीटर था आपका, उससे आपका टेम्परेचर चेक हो रहा था। तो प्रॉपर आपकी स्क्रीनिंग हो रही थी। उसके बाद आपके टेस्ट हो रहे थे, कहीं पे भी हम जा रहे थे तो सबसे पहले वो रिपोर्ट मांग रहे थे कि पहले कोविड-19 की रिपोर्ट दिखाओ। तो अब यहाँ पे अगर कोई भी स्क्रीनिंग में हमें पता चल गया कि कितने लोगों को हुआ है, सोचो हम लोगों ने 20 लोगों की स्क्रीनिंग करी जिसमें से 5 लोगों को कोविड निकल गया। तो अब 5 लोग जिसके कांटेक्ट में आएंगे उनको भी अलग करना, और उनको क्या करना, डिजीज प्रिवेंशन करना, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, उनको वैक्सीन देना, जिससे वजह से क्या होगा हमारी डिजीज को। क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं करते तो ये 5 लोग फिर किनको फैलाते बेटा, 20 लोगों को फैलाते। तो 20 लोगों से फिर 40 लोगों में जाता, 40 से फिर 100 में जाता, तो ऐसे तो डिजीज बढ़ती रहती। तो हमने स्क्रीनिंग करी, तो प्रॉपर स्क्रीनिंग में हमें पता चल गया कि इन लोगों को क्या है, कोविड है। इन लोगों को कोविड है तो हमने इनके साथ में आने वाले, इनको तो हमने क्वारंटीन कर ही दिया, और इनको तो ट्रीटमेंट हमने दे ही दिया, और इनके साथ साथ में कॉन्टेक्ट में जो भी आए थे उनको भी हम क्वारंटीन कर रहे थे। तो ऐसे हम डिजीज को क्या कर रहे थे बेटा, प्रिवेंट कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये क्या थे, एस्पेक्ट थे। तो सबसे पहले आपको हेल्थ एजुकेशन देनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आप हेल्थ एजुकेशन देंगे, उसके बाद आप हेल्थ की स्क्रीनिंग करेंगे, फिर डिजीज का प्रिवेंशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अब आपका आता है एक अच्छा सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ इलनेस प्रिवेंशन, कि इलनेस को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक जो है। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट जो भी आपका होगा वो हम कल लेक्चर में, आज इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनते हैं। कल में इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं लेके आऊंगी, और आपको खुद ही सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मतलब हम अपनी डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
ठीक है, अपनी डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसको हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी बोलते हैं। मतलब कैसे कैसे हम अपनी डिजीज को, प्रिवेंशन का मतलब तो पता है ना आप लोगों को, डिजीज को बचाना। तो इसमें आपके क्या आते हैं, कितने लेवल आते हैं आपके, 4 लेवल आते हैं। एक आता है आपका प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो अगर मैं बात करती हूँ इसमें कितने आते हैं आपके, 4 आता है। अभी मैं समझाऊंगी आपको सब कुछ, ठीक है। पहले मैंने बोला प्रीमोडियल, फिर है आपका प्राइमरी, प्राइमरी प्रिवेंशन। ये आप कम्युनिटी में भी पढ़ोगे बेटा, जब आप बाद में आपकी कम्युनिटी सब्जेक्ट आएगा ना उस पर भी पढ़ोगे। फिर आपका सेकेंडरी, फिर आपका टर्सरी। ये क्या है, आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। इन इन लेवल में हम अपनी डिजीज को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हम अपनी डिजीज को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ प्री मॉडल में क्या होता है। प्री मॉडल में क्या होता है बेटा, यहाँ पे रिस्क नहीं प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे अभी मैं बता दूंगी आपको, नो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट बट डिजीज नॉट। यहाँ पे डिजीज नहीं प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। डिजीज प्रेजेंट बट नॉट इन क्रॉनिक स्टेज। यहाँ पे डिजीज है बट क्रॉनिक स्टेज में अभी नहीं पहुंची, ठीक है। और इस वाली स्टेज को हम बोलते हैं रिहैबिलिटेटिव, रिहैबिलिटेशन स्टेज, ठीक है। अब सबसे पहले हमने बोला प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन मतलब क्या है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, कुछ नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, ना कोई डिजीज प्रेजेंट है, ना कोई रिस्क फैक्टर, कुछ नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ना कोई डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है, ना कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है या फिर मैं हूँ, मेरे को अभी कोई रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक होने का या हार्ट डिजीज होने का, कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। क्या मुझे हार्ट अटैक की डिजीज है, नहीं है। क्या मुझे डिजीज हो गई, नहीं है। बट अभी से मैं क्या कर रही हूँ, आपका प्रिवेंशन ले रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, ठीक है, मैं हैंड हाइजीन मेंटेन कर रही हूँ, मैं प्रॉपरली सब कुछ कर रही हूँ, तो मेरे को क्या डिजीज होने के चांसेस होंगे, नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, कोई रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, कोई रिस्क है ही नहीं डिजीज होने का, मतलब कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। 13 साल का बच्चा आया मेरे पास, ठीक है। 13 साल के बच्चे को मैंने बोला कि आप प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करो, आप बाहर का खाना मत खाओ, हेल्दी खाना खाओ, स्मोकिंग मत करना, आप प्रॉपर अपनी स्लीप लो, प्रॉपर अपना स्केड्यूल मेंटेन करो, ठीक है। यहाँ पे क्या उसको डिजीज थी, नहीं थी। क्या उसको रिस्क फैक्टर है होने के, नहीं है। क्या उसको डिजीज हो गई, नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या बोले, कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या सब कुछ हम मेंटेन कर रहे हैं, हेल्थ हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारा जो हार्ट डिजीज होने की जो रिस्क है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो उसका रिस्क है, जो उसके रिस्क फैक्टर होते थे, ठीक है, हमने रिस्क फैक्टर क्या बोले, हार्ट डिजीज होने के क्या है, ओबेसिटी, तो हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, वो रिस्क फैक्टर थे, अभी रिस्क फैक्टर नहीं है, ठीक है, अभी रिस्क फैक्टर नहीं है, वो ओबीज नहीं है, अभी अभी से वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो रिस्क फैक्टर थे, जैसे स्मोकिंग की वजह से हो रहा था, वो स्मोकिंग कर ही नहीं रहा है, उसने पहले ही हमने उसको बता दिया कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। अब ऐसे थोड़ी कि स्मोकिंग वो कर रहा था, फिर हमने बताया कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, फिर उसने छोड़ा, तो अभी रिस्क फैक्टर तो आ गए हैं उसके अंदर, क्योंकि उसने स्मोकिंग कर दी है, तो वो तो आपका कहाँ पे आ जाएगा, प्राइमरी में। यहाँ पे हमने बोला ना वो स्मोकिंग करता है, ना वो ओबीज है, ना उसने बाहर का खाना खाया, कुछ नहीं खाया, बट हम उसको बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वो अभी
से प्रिवेंशन लेना स्टार्ट करता है उसको हम प्रीमोडियल बोलते हैं। पहले इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमने बोला प्राइमरी। प्राइमरी मतलब क्या होता है, रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है, बट क्या करें, डिजीज यहाँ पे अभी नहीं हुई है उसको, रिस्क फैक्टर है। मैंने बोला वो स्मोकिंग कर रहा है तो रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं है स्मोकिंग का, तो क्या उसको डिजीज हुई है, क्या उसको हो गया लंग कैंसर, नहीं हुआ, उसको रिस्क है, रिस्क फैक्टर उसके अंदर है। हमने बोला एक रिस्क फैक्टर ये है कि स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, बट उसको हुआ नहीं है अभी, तो अभी से उसने छोड़ दी, उसने प्रिवेंशन करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा हमने बोला इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन की रिस्क तो है ना, जैसे हमने बोला बीसीजी, बीसीजी का इम्यूनाइजेशन हम बच्चे को देते हैं, तो इम्यूनाइजेशन हमेशा प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में नहीं आता है। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, प्राइमरी में आता है या सेकेंडरी में, क्योंकि हम स्क्रीनिंग यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे डिजीज है तो स्क्रीनिंग यहाँ पढ़ेंगे, तो बच्चे सोचते हैं कि जो स्क्रीनिंग है, इम्यूनाइजेशन है, वो भी तो एक टाइप का ट्रीटमेंट ही है, वो भी तो एक टाइप का ट्रीटमेंट ही है, क्योंकि ट्रीटमेंट यहाँ पे आता है आपका। सेकेंडरी में बेसिकली हम ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि डिजीज आ जाती है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि इम्यूनाइजेशन एक ट्रीटमेंट ही तो है, हम वैक्सीन दे रहे तो एक ट्रीटमेंट ही तो है, तो वैक्सीन हम पहले प्रिवेंशन करने के लिए देते हैं। अभी डिजीज थोड़ी, उसको बीसीजी हुई है क्या, उसको पोलियो हुआ है क्या, पोलियो होने से पहले ही हम प्रिवेंट करें, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो है कि हो सकता है, ऐसे थोड़ी कि रिस्क फैक्टर भी नहीं है हम पहले ही दे दे रहे, नहीं, हमने बोला बीसीजी का जो है बैक्टीरिया जो है आपका वो हो सकता है, तो हमने उसको पहले से ही दे दी, तो ट्रीटमेंट में थोड़ी आया, बीसीजी क्या ट्रीटमेंट में हमने दिया, नहीं, अभी उसको हुआ थोड़ी है, हमने पहले उसको प्रिवेंशन कर लिया। तो इम्यूनाइजेशन हमेशा किस में आते हैं, आपका प्राइमरी में आते हैं, सेकेंडरी में नहीं आता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि वो हम उसको इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी में हम क्या देते हैं बेटा, डिजीज कंडीशन प्रेजेंट नहीं है बट रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। जैसे मैंने बोला कोई है वो ओबीस है, ओबीस है बट उसको भी हार्ट डिजीज हुई नहीं है, उसको डायबिटीज मेलाइटस हुआ नहीं है, अभी हुआ थोड़ी है, वो ओबीस है, तो हमने बोला, हम बोलते ना कि तू मोटी हो रही है, तुझे चांसेस हैं, क्या पता कहीं डायबिटीज, जो मोटे लोग होते हैं उनको डायबिटीज हो जाता है, तो तू अपना वेट थोड़ा कम कर ले। बोलते ना यार स्मोकिंग मत कर, स्मोकिंग से चांसेस होते हैं लंग कैंसर होने के। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर आप बाहर या जो वो गुटखा वगैरह खाते हैं उसमें लिखा होता है ना कि कैंसर होने के चांसेस हैं, तो अब वो खा रहे हैं, अभी उनको कैंसर हुआ थोड़ी कि आपको बता रहे हैं कि आप पहले ही प्रिवेंशन कर लो, तो उस स्टेज पे आके उसने छोड़ दिया, तो रिस्क फैक्टर तो है उसको, अगर हुआ कहीं तो हम बोल सकते हैं कि यार तू मोटी थी इसलिए तुझे हो गया, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है बट अभी डिजीज नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी है। सेकेंडरी में क्या, अब डिजीज हो गई है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अर्ली डिटेक्शन मतलब अब हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे पेशेंट का क्या था, बीपी बढ़ा था, ठीक है, बीपी उसका रेगुलर 1 वीक तक उसका रेगुलर बीपी बढ़ा, ठीक है, जिसपे हमने बोल दिया उसका हाइपरटेंशन था, तो यहाँ पे हमने उसका अर्ली डिटेक्शन कर दिया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या पता पेशेंट को मेजर हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, कुछ उसको हार्ट अटैक आ जाए, क्या पता ये एमआई में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या फिर उसको हार्ट अटैक आ जाए आगे जाके, तो हमने यहीं पे डिटेक्ट करके उसका क्या कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आता है आपका, अर्ली डिटेक्शन आता है और ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं और स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाता है आपका, स्क्रीनिंग करते हैं हम यहाँ पे, जैसे पेशेंट आया उसकी, पेशेंट को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई, हमने स्क्रीनिंग करी और उसका उसमें हमें पता चला जैसे उसको हाइपरटेंशन था, तो हमने हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया ताकि वो फर्दर आगे जाके क्या मेजर कॉम्प्लिकेशन ना करे। तो यहाँ पे हम अर्ली डिटेक्शन पहले ही डिटेक्शन करते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसका 1 वीक से क्या था, बीपी हाई जा रहा था, तो हमें लगा कहीं ना कहीं इसको हाइपरटेंशन है। अगर हमने यहाँ पे इसको क्योर नहीं किया, हमने यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो क्या हो सकता है, वो आगे जाके एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, एक मेजर प्रॉब्लम क्या कर सकता है आपका, क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी में क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्शन, डिजीज प्रेजेंट है बट अभी क्रॉनिक में नहीं पहुंची। मैंने बोला हाइपरटेंशन हुआ है, क्रॉनिक कब होगी, जब वो हार्ट अटैक हो जाएगा या एमआई में पहुंच जाएगा, एंजाइना में पहुंच जाएगा, मेजर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हाइपरटेंशन तो क्या एक साइलेंट किलर है, मतलब हाइपरटेंशन एक डिजीज नहीं, एक सिम्टम्स है किसी डिजीज के होने का, एक सिम्टम है किसी, जैसे फीवर, फीवर कोई डिजीज नहीं है बट वो एक सिम्टम है किसी डिजीज के होने का। जैसे हमने बोला फीवर हुआ मुझे आ रहा जा रहा, बट उसके बाद हमें जो डिजीज क्या हो सकती है, डेंगू, तो डेंगू के होने का सिम्टम्स क्या है, फीवर है, तो फीवर डिजीज नहीं, एक सिम्टम्स है, तो मैंने फीवर को ही ट्रीटमेंट कर दिया। बच्चा वो क्या है, पर्सन फीवर में आया, मैंने देखा कि फीवर ज़्यादा है, इसको चांसेस हैं कि इसको आगे टाइफाइड हो सकता है या डेंगू हो सकता है, मैंने वहीं से उसका अर्ली डिटेक्शन कर दिया और वहीं पे उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो वो अभी अपनी क्रॉनिक स्टेज पे नहीं पहुंचेगा। तो अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट हम कहाँ पे करते हैं बेटा, सेकेंडरी में। और आपका टर्सरी में क्या होता है बेटा, आपका टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है, रिहेबिलिटेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, जैसे किसी पर्सन को क्या था,
डायबिटीज था। अब ऐसा थोड़ी कि डायबिटीज वो अब उसका शुगर को कंट्रोल कर रहा है, अब वो शुगर को कंट्रोल कर रहा है, हमने बोला अब एक्सरसाइज करना। अब ये थोड़ी है कि उसको अभी डिजीज नहीं हुई है, वो प्राइमरी में नहीं, उसको डायबिटीज हो गया है। डायबिटीज होने के बाद अब वो प्रिकॉशन के लिए बोला है उसको ये बोला है कि अगर आपने अभी ये प्रिवेंशन नहीं लिए, ठीक है, अभी किसी की सर्जरी होके आई, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है, आपको इस डाइट पे कंट्रोल करना है, अब आपको शुगर नहीं खाना है। डायबिटीज आपको हो गया, डायबिटीज का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट उसका हो गया, उसको घर भेज दिया, उसको बोला कि आपको ये प्रिवेंशन लेना है। तो टर्सरी कहाँ पे, डिजीज होने के बाद, ठीक है। हाइपरटेंशन उसको था, हाइपरटेंशन का उसका ट्रीटमेंट हो गया, पर डॉक्टर ने बोला आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, तो आपको कंट्रोल डाइट लेनी है ताकि आपका बीपी ना बढ़े। तो अब टर्सरी में आके क्या करता है, वो जो आपका रिहेबिलिटेशन, मतलब जहाँ पे अब वो क्या कर रहा है, फॉलोअप्स ले रहा है, इसको क्या कहते हैं बेसिकली हम फॉलोअप्स। अब वो फॉलोअप्स में है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि उसको डिजीज नहीं हुई है, यहाँ पे तो वो प्राइमरी कर रहा था जहाँ पे डिजीज नहीं हुई थी। इनमें कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि यहाँ पे भी वो प्रिवेंशन ही ले रहा है, मतलब डाइट को कंट्रोल कर रहा है, बट उसको डिजीज हो गई है। पहले तो डिजीज होने से पहले ही उसको कंट्रोल कर रहा है, अब डिजीज होने के बाद कंट्रोल कर रहा है कि और ज्यादा वो एक्सक्रीड ना हो। क्योंकि प्रिवेंशन तो हम लेते, तुमने देखा होगा डायबिटीज के जो पेशेंट है वो शुगर नहीं खाते, ठीक है, उनको बहुत सारी चीजें मना होती है, बट उसको डिजीज तो हो गई है ना। इस थोड़ी कि हम अभी से खाने लग जाए, मतलब मेरी डिजीज डायग्नोस नहीं हुई है, मैं कुछ नहीं हुआ है, तो अभी कुछ नहीं हुआ है, मैं अगर अपने शुगर को कंट्रोल करूंगी तो मैं ऐसा थोड़ी कि मुझे डायबिटीज हो गया है, मैं ही कर रही हूँ कि मुझे डायबिटीज ना हो इसलिए मैं शुगर को कंट्रोल कर रही हूँ। और एक बात होता है मुझे डायबिटीज हो गया है उसके बाद मैं शुगर को कंट्रोल कर रही हूँ, दोनों में डिफरेंस है। एक मुझे ना हो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, स्मोकिंग नहीं कर रही हूँ कि मुझे लंग कैंसर ना हो इसलिए मैं स्मोकिंग को बंद कर रही हूँ। एक क्या है, मुझे लंग कैंसर हो गया उसके बाद मैं स्मोकिंग को छोड़ रही हूँ कि ज्यादा ना हो जाए, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्यादा ना हो जाए। यहाँ पे डिजीज होने के बाद जो हम फॉलोअप्स ले रहे हैं वो आपका टर्सरी में आता है, ये डिजीज होने से पहले, डिजीज होने से पहले जो हम प्रिवेंशन ले रहे हो किसमें आता है, प्राइमरी में। तो सबसे पहले आपका प्रीमोडियल था, ठीक है, उसके बाद आपका प्राइमरी था, फिर आपका सेकेंडरी था, फिर आपका टर्सरी था। तो प्राइमरी में तो आप बेसिकली आपकी कोई स्क्रीनिंग नहीं होती, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या लेवल ऑफ केयर करनी होती है, कैसे कैसे लेवल ऑफ केयर करनी होती है। प्रीमोडियल में तो आपका रिस्क फैक्टर है ही नहीं, तो कोई केयर तो वहाँ पे है नहीं, आपको बस वही कोई क्या कर रहा है, हैंड वॉशिंग कर रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, तो वहाँ पे आपकी कोई केयर तो है नहीं। प्राइमरी में है क्योंकि रिस्क फैक्टर अभी प्रेजेंट है। तो प्राइमरी क्या होता है, केयर फोकस ऑन द, प्राइमरी में क्या है, केयर फोकस ऑन द बेसिस हेल्थ केयर सर्विसेज डज नॉट रिक्वायर स्पेशलिटी। अभी यहाँ पे आपको कोई स्पेशलिटी की रिक्वायर तो है नहीं क्योंकि रिस्क फैक्टर। अब हमने बोला कि अपना वेट कम करो, वेट कम करने के लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम फोकस करते हैं बेसिक पे, बेसिक सर्विसेज पे हम फोकस करते हैं। कोई स्पेशलिस्ट ऐसे डॉक्टर की आपको जरूरत नहीं है कि आप स्पेशलिस्ट, बेसिक बेसिक चीज़ों पे आप टेस्ट करवा सकते हैं अपना, जाके ब्लड टेस्ट आपने करवा दिया, अपना शुगर टेस्ट चेक करवा दिया कि मेरा शुगर सही तो है नहीं है, मतलब शुगर अपना अपना लीवर फंक्शन टेस्ट करवा दिया, ये बेसिक चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। सेकेंडरी में आपका क्या था, रिक्वायर स्पेशलिस्ट। अभी आपको स्पेशलिस्ट रिक्वायर होता है क्योंकि अब आपको बीमारी हो गई है, अगर आपको डायबिटीज हो गया है या आपको हार्ट की कोई बीमारी हो गई है तो आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। किडनी की कोई फर्स्ट स्टेज की बीमारी हुई है तो आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रीच आउट देयर थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो वो क्या करता है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रीड करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला प्राइमरी केयर रिक्वायर प्राइमरी ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला बेटा, प्राइमरी केयर रिक्वायर एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट। इसकी प्राइमरी केयर क्या होती है, क्या एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, मेजर सर्जरीज ट्रांसप्लांट होता है इसमें, कैंसर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला सेकेंडरी में क्या होता है बेटा, अगर हम सेकेंडरी केयर की बात कर रहे हैं तो इसमें प्राइमरी केयर क्या देनी होती है हमको, ये एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें चाहिए होता है। मेजर सर्जरीज, ठीक है, अगर कोई मेजर सर्जरी होनी है आपकी तो सर्जरी होगी क्योंकि ट्रीटमेंट हमने बोला यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। जैसे किसी की रीनल की है, किसी को रीनल स्टोन हो गया तो वहाँ पे सर्जरी होनी है या फिर रीनल ट्रांसप्लांट होना है, तो यहाँ पे आपको क्या है, एक एडवांस मेडिकल केयर चाहिए होती है। कैंसर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे आपको बेसिक चीजें चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेवल्स ऑफ केयर में क्या है, प्राइमरी केयर में आपको प्राइमरी पे होता है सेकेंडरी केयर, उसके बाद प्राइमरी केयर आपको कैंसर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर हो गए। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आपका, ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लेवल्स ऑफ केयर। प्राइमरी में लेवल्स ऑफ केयर क्या है, सेटिंग ऑफ केयर और सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्राइमरी में बेसिकली आप क्लिनिक से ले सकते हैं, पीएससी और सीएससी। पीएससी क्या है आपका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएससी क्या होता है आपका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और सीएससी क्या होता है आपका, सेंट्रल हेल्थ, प्राइमरी
हेल्थ केयर भी बोलते हैं इसको, या सेंटर भी बोल सकते हैं। सेंट्रल हेल्थ केयर। ठीक है, तो आप क्लिनिक से मैंने बोला कोई भी आप क्लिनिक में जाके ले सकते हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट ही तो करवाने। यहाँ पे सेटिंग ऑफ केयर क्या हो गया, प्राइमरी में हमने क्या बोला, रिस्क फैक्टर की बात चल रही है कि कोई रिस्क फैक्टर हो सकता है, तो प्राइमरी में हमने क्या बोला बेटा, प्राइमरी में क्या होगा आपका, आप क्लिनिक में जा सकते हैं। पीएससी जो आपके छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं गाँव में, तुमने देखा होगा, ठीक है, वहां पे जा सकते हैं, सीएससी में जा सकते हैं। अब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड क्या होगा आपका, रूटीन हेल्थ चेकअप, रूटीन हेल्थ चेकअप आप करवाएंगे, इम्यूनाइजेशन आप करवा सकते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन एक्यूट इलनेस, जो भी आपकी कॉमन सी एक्यूट इलनेस है उनका आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मतलब जो छोटी मोटी चीजें हैं आपकी वो आप करवा सकते हैं, जैसे मैंने बोला ब्लड टेस्ट आप करवा सकते हैं, रूटीन चेकअप आप करवा सकते हैं, इम्यूनाइजेशन आप करवा सकते हैं। जाके आपने कोई टीका लगा लिया, आपको लग रहा है जैसे टिटनेस का आपको टीका लगा लिया कि आपको ऐसा लग रहा है, हेपेटाइटिस का टीका लगा लिया, जैसे बच्चे को लगाते हैं ना जब बच्चा होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बच्चों को इम्यूनाइजेशन देते हैं। तो प्राइमरी में हम बेसिकली क्या क्या केयर देते हैं, आपका ये पूछा जाता है आपसे कि कौन कौन सी केयर आती है, तो रूटीन चेकअप हम देते हैं वहाँ पे। आपको ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन एक्यूट इलनेस, जो छोटी मोटी, जैसे आपको कोल्ड हुआ, कोल्ड के लिए आप, हाँ, बड़ी सर्जरी कोई बड़े हॉस्पिटल जाएंगे कि आप छोटे मोटे जो आपके आसपास में जो हॉस्पिटल होंगे छोटे मोटे, आप वहां से जाके कोल्ड की दवाई ले लेंगे, ठीक है। क्यूटी है आपका, कोई आपको फीवर हो गया है, कोई छोटा मोटा आपको बैक पेन हो रहा है, या छोटी सी आपकी कट लग गई है, आपके यहाँ पे कट लग गया छोटा सा, अब उसके लिए बड़े हॉस्पिटल जाने की जरूरत क्या है, आप छोटे किसी क्लिनिक में जाके अपनी ड्रेसिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो आता है आपका प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी में हमारा प्रॉपर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो हॉस्पिटल होंगे और जो स्पेशलिस्ट क्लिनिक होते हैं, आपने देखे होंगे कोई स्पेशलिस्ट, जैसे आपको हार्ट की हुई है तो आप कार्डियो के वहीं जाते हैं, न्यूरो की हुई तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कार्डियो की हुई तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है। आपके कोई पेट की होनी है, स्टमक की होनी, तो आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होगा उसके पास जाएंगे। गायनी के लिए आप गायनी के पास जाएंगे। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो एक तो हम बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आप गाँव में जो कम्युनिटी में हॉस्पिटल होते हैं, क्या वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं, पूरे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता है, वही सबका इलाज करता है। वही आपको सर दर्द हुई है, बुखार हुई है, बीमार हो रहे हो आप, पेट में दर्द हो रहा है, सबकी वही करेगा। बट आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट अलग है। अगर आपको हार्ट की बीमारी हुई तो वो बोलते हैं ना कार्डियो वाले डॉक्टर को दिखाओ। दूसरा, आपको किडनी की हुई तो नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाओ, जो हमारे किडनी का डॉक्टर है उसको जाके दिखाओ, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास हमें जाना होता है अलग अलग डिजीज के लिए। तो ये कहाँ पे होता है, सेकेंडरी में। दूसरा, अब जैसे हार्ट की है तो हार्ट वाला बोलेगा आपको इको करवा लो, ठीक है। हार्ट वाला आपको बोलेगा कि जाके आप एमआरआई करवा लो, सीटी स्कैन करवा लो, तो वहाँ पे अर्ली डिटेक्शन वही बताएगा, वही क्या कराएगा, आपका अर्ली डिटेक्शन बताएगा। नेक्स्ट है आपका अनकॉम्प्लिकेटेड डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक प्रोसीजर। यहाँ पे हमारा क्या होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड डायग्नोसिस। डायग्नोस्टिक मतलब क्या है, अगर आपकी कोई, वही मैंने बोला कि अगर आपका ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ब्रेन का हो रहा है, तो जाके बोलेगा आपको एमआरआई करवा लो, ठीक है। एमआरआई, सीटी स्कैन सब इसी में आता है आपका, एक्सरे हो गया, इको हो गया, जितनी भी आपकी जैसे किडनी से रिलेटेड हैं, तो ये सारे जितने भी डायग्नोसिस होते हैं ना, सारे कहाँ पे होते हैं, आपके सेकेंडरी में होते हैं। दूसरा हमने बोला थेराप्यूटिक प्रोसीजर, जितने भी आपके थेराप्यूटिक प्रोसीजर होंगे, छोटे मोटे जो भी आपके प्रोसीजर हैं, हार्ट की सर्जरी हो रही है, किडनी की सर्जरी होनी है, किडनी ट्रांसप्लांट होना है, ब्रेन की सर्जरी होनी है, या आपके स्टमक में से कोई चीज़, स्टमक की कोई सर्जरी होनी है, जैसे इंटेस्टाइनल की होनी है, हर्निया की होनी है, आपकी हर्निएशन हो गया, हर्निया की सर्जरी हुई है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर का होना है आपका, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है, आपकी सेकेंडरी में ही आती है। टर्सरी में हमने बोला रिहैबिलिटेशन सेंटर आते हैं, एक्सटेंड केयर फैमिली, जैसे तुमने देखा होगा नर्सिंग होम्स जो होते हैं, नर्सिंग होम आपने देखे होंगे ना, नर्सिंग होम, तो वहाँ पे क्या होता है, यही तो केयर दी जाती है। कोई भी पेशेंट जिसको बहुत टाइम तक बेड केयर दिया गया है, तो वो कहाँ पे आता है, आपका नर्सिंग होम्स में जो केयर जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, तो यहाँ पे भी वही होता है, आपका बार बार आपको फॉलोअप्स करवाने पड़ते हैं। जैसे आपको कोई हार्ट की सर्जरी हुई तो बार बार आप हार्ट के बारे में फिर फॉलोअप्स लेने जाएंगे कि अभी ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बोला डायबिटीज़ हुआ है, तो डायबिटीज़ के आप फॉलोअप्स बार बार ब्लड शुगर चेक करवाने जाएंगे अपना कि अभी बढ़ा है या कम हुआ है, तो ताकि उससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होते हैं, रेटिनोपैथी हो जाता है, न्यूरोपैथी हो जाता है, या डायबिटीज़ से आपके हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे एमआई हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है हार्ट की प्रॉब्लम से, तो इनके चेकअप करवाने होते हैं आपको कहाँ पे, फॉलोअप्स में। तो ये क्या थे, आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्रीमोडियल था, प्राइमरी था, सेकेंडरी था और टर्सरी था, ठीक है। प्रीमोडियल, प्राइमरी और सेकेंडरी था।
अब जो इसकी एजेंसी है उनको हम कल डिस्कस करेंगे। तो जो हेल्थ केयर की एजेंसीज हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा इतना, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो आपके दिमाग में भी उतना फिट नहीं होगा, तो इनको रिकॉल करने के लिए भी या इनको समझने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए। तो एक दिन में हम इतना नहीं पढ़ सकते, इतना ज़्यादा मैं आपको नहीं पढ़ा सकती कि आपके लिए भी वो बर्डन हो जाए, क्योंकि आपको एक दिन में इतना ही समझ में आएगा। एक कैपेसिटी होती है बच्चे की, आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। अभी मैं आपको पूरा फंडामेंटल ही पढ़ा के जाऊँ तो आपको दूसरे सब्जेक्ट की क्लास भी देखनी हो तो मिस हो जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो आप भूल जाएंगे चीज़ों को। तो हम एक दिन में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कम ही पढ़ा रही हूँ एक दिन में, फिर आपका सिलेबस हो जाएगा कल। अब इसमें हेल्थ केयर सर्विसेज की एजेंसी बची है, फिर आपका एक टॉपिक आता है इसमें हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो ये आपका 2 दिन में आपका ये यूनिट हो जाएगा, 2-3 दिन में, और तो आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मोस्ट प्रोबेबली आपका इंट्रोडक्शन का पोर्शन है जो हम आधा कर चुके हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, केयर के बारे में। तो उसमें कुछ हैं जो नर्सिंग के एथिक्स हैं या नर्सिंग की क्वालिटीज़ है, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपके प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने आपके प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि आपका कुछ पहले का क्या है थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये हेल्थ केयर लेवल ऑफ प्रिवेंशन से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से क्वेश्चन आपके आते हैं कि फर्स्ट में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, फोर्थ में क्या हो रहा है, और क्या हम केयर देते हैं, क्या केयर डिलीवरी हम क्या देंगे उसको, क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। तो इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्री मॉड्यूल में मैंने बोला रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो कॉमनली हम हैंड वॉशिंग के लिए बोल देते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोल देते हैं, ये सब होगा। सेकेंडरी में मैंने बोला रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है बट डिजीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इम्यूनाइजेशन हो गया, हेल्थ चेकअप्स हो गए आपके, ये प्राइमरी में आएगा। सेकेंडरी में हमने बोला डिजीज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अर्ली डिटेक्शन करते हैं, डायग्नोस करते हैं, और यहाँ पे ही उसका ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट सब कुछ स्टार्ट करते हैं। और टर्सरी में आपका रिहैबिलिटेशन आता है जहाँ पे हम फॉलोअप्स के लिए जाते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। तो हम करते हैं अपने टॉपिक को समराइज करते हैं, उसके बाद हम बाकी का बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपने टॉपिक को हम समराइज करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में पढ़ा, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। इसमें पहले हमने इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, इनकी टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि इनके डेफिनेशन को क्या क्या बोलते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी। फिर हमने इसके एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ पढ़े कि क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं हेल्थ के। फिर हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, फिर हमने पढ़ा लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्या क्या लेवल होंगे प्रिवेंशन के, ठीक है। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी कल हम पढ़ेंगे इसकी कौन कौन सी आपकी हेल्थ केयर की एजेंसीज होती है, उनको हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका एक और टॉपिक है हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद ये वाली यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम हॉस्पिटल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि वो भी क्या है आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। तो इन सारी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में कौन कौन सी एजेंसी आती हैं, कौन कौन सी आपकी गवर्नमेंट है जो इन हेल्थ केयर सिस्टम को रेगुलेट करती है, इन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समराइज करते हैं, आज आपका होमवर्क ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको लिखने हैं वैसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन लिखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया पीपीटी का जो भी मैंने प्रॉब्लम बोला था आप लोगों को, तो आप लोग उसको समझे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें।